हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज अपने ओएम पार्ट 1 जो है, अपनी ऑफिस मैनुअल पार्ट 1 है जो है, उसका एक इंपॉर्टेंट पैरा डिस्कस करेंगे दोस्तों, जिसके अंदर अपने जो डीएडी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उससे रिलेटेड दोस्तों सभी ऑफिस के बारे में जानकारी दी गई है। और ये दोस्तों पैरा नंबर 4 है चैप्टर नंबर 1 में, ऑफिस मैनुअल पार्ट 1। ठीक है। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दूंगा, इसमें जो थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं अपने कुछ थोड़े बहुत एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो पैरा नंबर 4 है। तो दोस्तों क्या दिया हुआ है इसमें, द फील्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएडी डीलिंग विद आर्मी हैज़ बीन स्ट्रक्चर्ड बाई एंड लार्ज ऑन द पैटर्न ऑफ आर्मी कमांड्स एरियाज़। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो डीएडी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, डीएडी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कैटर करती है डिफेंस सर्विसेज और इसके अलाइड ऑर्गेनाइजेशंस को, ये इसके जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है दोस्तों वो कैसा है, जो आर्मी की कमांड्स और इसके एरिया के हिसाब से बटा हुआ है। जहाँ जहाँ पे आर्मी की कमांड्स है, जहाँ वहाँ पे डीएडी ने अपने ऑफिस को ओपन किया है, उनको रेंडर करने के लिए बहुत सारी सर्विसेज, ऑडिट, अकाउंटिंग, पेमेंट, फाइनेंशियल एडवाइस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा क्या है, टोटल 6 रीजनल पीसीडीए हैं दोस्तों। रीजनल पीसीडीए, पीसीडीए का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। और दोस्तों पीसीडीए और एक शब्द आपको मिलेगा दोस्तों, एक होता है पीसीडीए, एक होता है दोस्तों सीडीए। एक होता है पीसीडीए रीजनल कंट्रोलर, एक होगा दोस्तों सीडीए रीजनल कंट्रोलर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों? दोस्तों इसमें डिफरेंस है जो इनका हेड होगा उसकी रैंक में। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को ही जो है सुपर सीनियर आईडीएएस ऑफिसर्स हेड करते हैं। जो आईडीएएस ऑफिसर्स हैं प्रमोट होते हैं, सुपर सीनियर हो जाते हैं, तो वो इनको हेड करते हैं। तो इसको बोलते हैं दोस्तों, इसको जो हेड करेगा एचएजी, जिसको बोलते हैं हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। तो दोस्तों एचएजी का मतलब होता है हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड लेवल का ऑफिसर इसको हेड करता है। ठीक है दोस्तों, अब 6 रीजनल पीसीडी हैं दोस्तों, कहाँ कहाँ पे? पुणे, चंडीगढ़, जम्मू, लखनऊ, जयपुर और बेंगलुरु। ठीक है, तो अब दोस्तों पता ही सबको है लेकिन याद नहीं होते हैं इसको। तो इनको याद करने के लिए दोस्तों मैंने एक ट्रिक निकाली है। वो ट्रिक क्या है दोस्तों, आपको आर्मी की कमांड्स याद होनी चाहिए। उन कमांड्स के बेस पे दोस्तों, जैसा कि पहला पॉइंट था, जहाँ जहाँ पे आर्मी की कमांड्स और एरियाज़ हैं, हमारा जो डीएडी है वहीं पे उनको कैटर करने के लिए सर्विसेज, हमारे डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल बना रखे हैं जिनको रीजनल सीडीए पीसीडीए बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों आर्मी की कमांड्स आपको याद होनी चाहिए, कहाँ कहाँ पे है। ये डायग्राम से याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो इसको कैसे होगा, नॉर्थन, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल और साउथ वेस्टर्न। नॉर्दर्न कमांड आर्मी की कहाँ हैं? टोटल दोस्तों 7 कमांड है आर्मी की, 7। इसको मैं से याद रखता हूँ, 6+1 6। तो ऑपरेशनल कमांड 1 है, ट्रेनिंग कमांड, ये कहाँ है? शिमला, ट्रेनिंग कमांड है शिमला। ठीक है, बाकी 6 बची, 1 2 3 4 5 और 6। नॉर्दर्न कमांड है उधमपुर, ईस्टर्न है कोलकाता, साउथ है पूना और वेस्टर्न है चंडी मंदिर। सेंट्रल कमांड है दोस्तों लखनऊ और साउथ वेस्टर्न है जयपुर। तो इन्हीं के बेस पे रीजनल पीसीडी बने हैं। तो रीजनल पीसीडी कहाँ है दोस्तों? नॉर्दर्न में उधमपुर के पास, जम्मू, उधमपुर जम्मू में है तो जम्मू में हो गया। सेकंड क्या आ गया दोस्तों? लखनऊ एज इट इज़। तीसरा क्या आ गया दोस्तों? पूना साउथ में। साउथ वेस्टर्न में दोस्तों जयपुर, वेस्टर्न में चंडी मंदिर, मतलब चंडीगढ़ बोलते हैं उसको रीजनल पीसीडी को। और दोस्तों इसको कोलकाता को छोड़कर उसमें एक आप ऐड कर लीजिएगा, बेंगलुरु जो है। ठीक है, कोलकाता नहीं है, बेंगलुरु है। ठीक है, पूना, चंडीगढ़, जम्मू, लखनऊ, जयपुर और बेंगलुरु। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों अभी अपनों ने 6 जो है पीसीडीए पढ़े, प्रिंसिपल कंट्रोलर पढ़े, प्रिंसिपल रीजनल कंट्रोलर पढ़े। और दोस्तों ये है रीजनल कंट्रोलर, इनको बोलते हैं अपने दोस्तों सीडीए। वो था पीसीडीए, मतलब ऑफिसर के हेड करने वाले रैंक में फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या कहाँ है दोस्तों? पटना, गुवाहाटी, मेरठ, जबलपुर, चेन्नई और सिकंदराबाद। और दोस्तों इसको याद करने के लिए भी मैंने आपको मैप के जरिए बताऊँगा। तो दोस्तों सबको पहले मैंने मार्क कर लिया इसमें, मेरठ, पटना, गुवाहाटी, जबलपुर, सिकंदराबाद और चेन्नई। अब मेरठ कहाँ है दोस्तों? यूपी में, पटना बिहार, आसाम, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखो, यूपी में है एक मेरठ, बिहार में है पटना, आसाम में है गुवाहाटी, एमपी में है जबलपुर, तेलंगाना में है सिकंदराबाद और तमिलनाडु में है चेन्नई। मेरठ, पटना, गुवाहाटी, एक मिडल में आ जाएगा जबलपुर, फिर सिकंदराबाद और चेन्नई। ठीक है, सीडीए मेरठ, सीडीए पटना, सीडीए गुवाहाटी, सीडीए जबलपुर, सीडीए सिकंदराबाद और सीडीए चेन्नई। इन 12 के अलावा दोस्तों एक और है, तीसरा जो है एक पीसीडीए ओ पूना है दोस्तों। वो कमीशन्ड ऑफिसर्स जो है आर्मी के, इसको खास ध्यान रखना आप, आर्मी, ओनली आर्मी, जो आर्मी के कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं दोस्तों, उनका जो पे अकाउंट्स है, उनके जो उनसे रिलेटेड जितने भी उनके अकाउंट्स हैं उनको पेमेंट करनी है, वो पीसीडीए ओ में मेंटेन होता है दोस्तों। आप बोलोगे सर एयरफोर्स और नेवी का फिर कौन करता है? दोस्तों एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट ऑफिस नई दिल्ली में जो है, ठीक है, और अपने डीएडी जो है उसकी पोस्ट ऑडिट करता है। ठीक है, एयरफोर्स का नई दिल्ली में हो गया, और नेवी का दोस्तों नेवल पे ऑफिस है जो मुंबई में, उसकी भी डीएडी पोस्ट ऑडिट करता है। ठीक है, ये खुद का अकाउंट्स खुद ही बनाते हैं इनके जो। ठीक है, आगे चलते हैं।
अभी दोस्तों अपनों ने 6+6+1 13 टोटल 13 कंट्रोलर्स पढ़ लिए जो अपने डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल पढ़ लिए हैं। इसके बाद दोस्तों इनके अलावा जितने भी कंट्रोलर ऑफिस हैं उनको ऐसे डिज़ाइन किया गया है या तो वो कोई पर्टिकुलर सर्विस या कोई फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है दोस्तों, ये रूल है। ठीक है, 13 के अलावा जितने कंट्रोलर हैं वो कोई पर्टिकुलर सर्विस देगा या कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, लेकिन हर रूल के साथ एक अपवाद जुड़ा हुआ है। तो अपवाद कौन सा दोस्तों? जो PCDA न्यू दिल्ली है वो सभी सर्विसेज को कवर करता है। ठीक है, इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस को और MOD को। ठीक है, ये अपवाद है, मतलब PCDA नई दिल्ली जो है वो सारे काम करता है, ना कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन। जो इसके बाकी जो कंट्रोलर हैं वो कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर सर्विस रेंडर करते हैं। जैसे PCDA पेंशन इलाहाबाद है जो पेंशन बनाएगा डिफेंस सिविलियंस की, DAD की। ठीक है, और जैसे CDA फंड मेरठ है तो वो GPF अकाउंट मेंटेन करेगा। PCDA ओ पूना जो है आर्मी पर्सनल की जो है सैलरी पे अलाउंसेस उनको मेंटेन करेगा। तो लेकिन PCDA नई दिल्ली जो है दोस्तों सभी सर्विसेज को कवर करता है, ट्राई सर्विसेज को, आर्मी नेवी एयरफोर्स को, इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस को जैसे MES को, DRDO BRO। ठीक है, और MOD से रिलेटेड सारे काम करता है। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों PCDA नेवी। दोस्तों पहले मैंने आपको बताया आर्मी के बारे में, सारे जो आर्मी के कंट्रोलर्स हैं पूरे ऑल इंडिया में DAD के। अब दोस्तों नेवी, फिर एयरफोर्स, फिर R&D, धीरे धीरे करके सारे टॉपिक्स पे अपने आएंगे। तो अब है दोस्तों PCDA नेवी। नेवी से रिलेटेड दोस्तों एक ही कंट्रोलर है मुंबई में जिसको बोलते हैं PCDA नेवी, सिचुएटेड इन मुंबई। ठीक है, यहीं पे इनके जो नेवी के जो सेलर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, इनका पे अकाउंट्स मेंटेन होता है। एंड आफ्टर दैट वी ऑडिटेड द अकाउंट्स ऑफ द कंसर्न्ड कंट्रोलर, द DAD पोस्ट ऑडिट दैम। ठीक है, इसके बाद दोस्तों PCDA एयरफोर्स। PCDA एयरफोर्स दोस्तों एयरफोर्स के दो ऑफिस हैं, एक तो PCDA एयरफोर्स देहरादून और एक है CDA एयरफोर्स नई दिल्ली। देहरादून में क्या होगा दोस्तों, ये सभी कमांड्स को कवर करेगा, एयरफोर्स की जितनी भी कमांड्स हैं। ठीक है, सारी कमांड्स को और फील्ड एरियाज़ को। ठीक है, तो दोस्तों कमांड कितनी है एयरफोर्स की? टोटल 7 कमांड है दोस्तों एयरफोर्स की। ठीक है, इसको 5+1+1 ऐसे याद रखता हूँ। 5 तो वैसे है, और एक है दोस्तों ट्रेनिंग कमांड है दोस्तों इसकी, और एक है मेंटेनेंस कमांड। मेंटेनेंस कमांड कहाँ है दोस्तों? नागपुर। ट्रेनिंग कमांड कहाँ है दोस्तों? बेंगलुरु। इसका एक वीडियो मैंने चैनल पे ऑलरेडी डाल रखा है, आप वहाँ जाकर इसको याद रख सकते हो, मैप के जरिए मैंने बताया है पूरा। दूसरा दोस्तों CDA एयरफोर्स नई दिल्ली का दोस्तों, ये किसको कवर करता है? कवर यूनिट्स लोकेटेड इन न्यू दिल्ली प्लस एयर हेडक्वार्टर। जो दिल्ली के अंदर दोस्तों सारी यूनिट्स हैं उनको कवर करेगा, और उसके बाद जो दोस्तों एयर हेडक्वार्टर जो है, एयरफोर्स से रिलेटेड जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, उसको भी ये सर्विसेज कैटर करेगा, उसको भी सर्विसेज रेंडर करेगा। कौन करेगा? CDA एयरफोर्स नई दिल्ली। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, इसके बाद दोस्तों R&D की बात करेंगे दोस्तों। प्रिंसिपल कंट्रोलर है दोस्तों एक R&D का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। पहला तो इसका एक ऑफिस है नई दिल्ली में। ये देखिए दोस्तों नई दिल्ली में बहुत सारे ऑफिसेस हैं। एक तो PCDA न्यू दिल्ली हो ही गया आपका। ठीक है, आर्मी से संबंधित, एयरफोर्स से संबंधित भी एक ऑफिस नई दिल्ली में है, और R&D से रिलेटेड भी एक ऑफिस नई दिल्ली में है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक ऑफिस R&D का नई दिल्ली में तो है ही, इसके बाद दोस्तों एक रीजनल JCDA जॉइंट कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स जो पुणे, बालासोर और देहरादून में दोस्तों। ठीक है, बालासोर पता है दोस्तों कहाँ है? ये दोस्तों उड़ीसा में तट पे है एक जगह। ठीक है, तट पे एक जगह है, उसको बोलते हैं बालासोर, उड़ीसा के अंदर है। पुणे, बालासोर और देहरादून। ठीक है दोस्तों, 3 ऑफिस ये हो गए, और एक ऑफिस का नई दिल्ली में हो गया। और दोस्तों 2 कंट्रोलर और हैं R&D के, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, बेंगलुरु और हैदराबाद। ठीक है, बेंगलुरु और हैदराबाद। और ये किसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं? जो R&D की लैब्स दोस्तों तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश, जो मेनली सदर्न पार्ट में जो है उनको बेंगलुरु और हैदराबाद में R&D जो है कंट्रोलर जो है R&D के 2 बेंगलुरु और हैदराबाद उसको कैटर करते हैं। ठीक है, आपको एक बेसिक नॉलेज इसका होना चाहिए। आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों अपनों ने आर्मी की बात कर ली, नेवी की बात कर ली, एयरफोर्स की बात कर ली, R&D की बात कर ली। अब दोस्तों बॉर्डर रोड की बात करते हैं। ठीक है, बॉर्डर रोड का क्या है दोस्तों? एक प्रिंसिपल कंट्रोलर है बॉर्डर रोड का नई दिल्ली में। ठीक है, जैसे PCDA नई दिल्ली था, एयरफोर्स का नई दिल्ली में ऑफिस था, R&D का एक ऑफिस नई दिल्ली में था, इसी प्रकार बॉर्डर रोड का भी एक ऑफिस नई दिल्ली के हैं। ठीक है, मान लो आपको तुक्का लगाना हो और क्वेश्चन आ जाए कि फला ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस कहाँ पे है, तो आप नई दिल्ली लगा दोगे तो 90% चांस है कि आपका आंसर करेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों प्रिंसिपल कंट्रोलर जो है बॉर्डर रोड का, वो है नई दिल्ली में। प्रिंसिपल तो यहाँ है, बाद में दोस्तों इसके सपोर्टिंग जो है सबऑर्डिनेट ऑफिसेज जो हैं, रीजनल JCDA जॉइंट कंट्रोलर और डिफेंस अकाउंट्स, एक चंडीगढ़ में, एक दोस्तों इसका CDA जो है बॉर्डर रोड का वो गुवाहाटी में है। ठीक है, ये 3 आपको याद रखने हैं, नई दिल्ली, चंडीगढ़ और गुवाहाटी में बॉर्डर रोड के ऑफिसेस हैं। ठीक है, बेसिक जानकारी है। और दोस्तों मेनली ये क्वेश्चन आपका आ सकता है दोस्तों, इन क्वेश्चन के आने के चांस कम रहते हैं जहाँ पे उनके 3 जगह एक ऑफिस है। ठीक है, ये पूछना कॉम्प्लेक्स रहता है उसके लिए। जैसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि CSD का दोस्तों एक ही कंट्रोलर है अपने, और वो है मुंबई में। जैसे नेवल पे ऑफिस मुंबई, नेवी का भी एक ही ऑफिस है PCDA नेवी मुंबई, और CSD का भी एक ही कंट्रोलर है मुंबई के अंदर, जो CSD से रिलेटेड सारे पे अकाउंट्स जो भी है उनकी ऑडिट है वो अपने करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है PCDA पेंशन इलाहाबाद, जब इसको प्रयागराज बोलते हैं। इसके अंदर क्या है दोस्तों? PCDA पेंशन इलाहाबाद का क्या सर्विसेज है?
उल्टा चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो ये डीएडी के जितने भी स्टाफ हैं उनकी पेंशन जो है वो मेंटेन करता है, बनाता है, उनको सेंक्शन करता है, ठीक है, उनको कैलकुलेट करता है पेंशन को, कितनी ग्रेजुएटी मिलेगी, कितनी पेंशन मिलेगी। इसके बाद दोस्तों जो डिफेंस सिविलियंस हैं दोस्तों, डिफेंस सिविलियंस कौन होते हैं? डिफेंस सिविलियंस वो होते हैं दोस्तों जिनकी पेमेंट डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से दी जाती है, ठीक है। जो डीएडी का स्टाफ जो है दोस्तों ये डिफेंस सिविलियन नहीं है। अपनी जो दोस्तों सैलरी है, जो पे एंड अलाउंसेस है, अपने को सिविल एस्टीमेट से मिलता है, सिविल एस्टीमेट से, ठीक है। और जो आर्मी पर्सनल हैं, जो आर्मी के डिफेंस सिविलियंस हैं या डिफेंस से रिलेटेड जो भी सिविलियंस हैं, उनकी पेमेंट डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से होती है, उनका इलाहाबाद में पेंशन बनती है। एक तो डीएडी की, एक डिफेंस सिविलियंस की, और सर्विस पर्सनल की दोस्तों, जो पर्सनल सर्विस में हैं वर्तमान में आर्मी के, उनकी बनती है पीसीडी पेंशन इलाहाबाद में। और दोस्तों एक्सक्लूडेड कौन कौन से हैं, मतलब एयरफोर्स और नेवी, आर्मी इसमें इंक्लूड होगी तो बचा कौन सा, एयरफोर्स और नेवी। तो आप बोलोगे कि इनकी पेंशन कौन बनाता है, तो इनका पेंशन जो है दोस्तों इनके कंसर्न्ड ऑफिस बनाते हैं। नेवी का पीसीडीए नेवी मुंबई, और एयरफोर्स का दोस्तों जेसीडीए एयरफोर्स नई दिल्ली। समझ में आया आपको? इनकी पेंशन सेंक्शन कौन करता है? आर्मी की तो करता है इलाहाबाद, एयरफोर्स की करता है जेसीडीए एयरफोर्स नई दिल्ली, और नेवी की करता है दोस्तों पीसीडीए नेवी मुंबई। ये इनका एकमात्र नेवी का ऑफिस है। और एयरफोर्स के दोस्तों देहरादून में और नई दिल्ली के अंदर 2 ऑफिस थे, तो देहरादून को छोड़कर जो नई दिल्ली के अंदर ऑफिस था वो उसको पेंशन को मेंटेन करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों डीएडी के जो कुछ ऑफिसेज हैं वो दोस्तों मेरठ के अंदर हैं, ठीक है। जो एक कंट्रोलर मैंने आपको बताया था, तो वो दोस्तों पेंशन बनाता कौन है दोस्तों? पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद, ठीक है। और एक कंट्रोलर मेरठ में है जो इसको डिसबर्समेंट का काम देखता है दोस्तों। तो सीडीए मेरठ जो है दोस्तों पेंशन के लिए, उसके अंडर में दोस्तों ये जो 6 मैंने रीजनल कंट्रोलर बताए थे उनमें से एक है मेरठ, ठीक है। उसको पेंशन का डिसबर्समेंट का काम दे रखा है। तो इसके अंडर जो है दोस्तों 51 डीपीडीओ ऑफिसेस हैं, डिफेंस पेंशन डिसबर्सिंग ऑफिसर्स दोस्तों। टोटल 51 है। इनमें से दोस्तों 12 जो डीपीडीओ हैं वो सीडीए चेन्नई के अंडर में आते हैं, ठीक है। जो साउथ के मेनली जो स्टेट्स हैं उनके जो पर्सनल्स हैं उनका वो पेंशन डिसबर्समेंट का काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये सीडीए चेन्नई जो है दोस्तों ये भी 6 रीजनल कंट्रोलर में से एक था। एक तो सिकंदराबाद था और ये चेन्नई मैंने बताया था जो तमिलनाडु में आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। एक इसका दोस्तों तीसरा ऑफिस जो है, देखो पहला तो है सीडीए जो कंट्रोलर है मेरठ का, वो डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन करता है, ठीक है दोस्तों। दूसरा इसका ऑफिस सीडीए चेन्नई जो था। तीसरा ऑफिस दोस्तों सीडीए फंड मेरठ के नाम से एक और मेरठ में ऑफिस है, वो जीपीएफ संभालता है। जीपीएफ दोस्तों किसका देखेगा? वो डीएडी के स्टाफ का, एज वेल एज सिविलियन पर्सनल ऑफ द आर्मी। समझ में आया आपको? डीएडी के स्टाफ का दोस्तों जीपीएफ संभालता है। जीपीएफ किसका? तो 2004 से पहले के रिक्रूट जो लोग हैं ओल्ड पेंशन स्कीम में है वो जीपीएफ कटता है उनका, तो वो डीएडी के स्टाफ का वो सीडीए फंड मेरिट संभालता है। और एज वेल एज सिविलियन पर्सनल ऑफ द आर्मी, जो आर्मी के अंदर सिविलियन पर्सन जो काम करते हैं दोस्तों, इंडस्ट्रियल पर्सन है, नॉन इंडस्ट्रियल पर्सन है दोस्तों। मेनली जो दोस्तों सिविलियन पर्सन आर्मी के अंदर कहाँ से आएंगे, क्या काम करते हैं दोस्तों? जो डिपोज रहते हैं मेनली एम्यूनिशन डिपोज, ऑर्डिनेंस डिपोज, उसके अंदर दोस्तों बहुत सारे जो लोकल का जो काम रहते हैं डिपो के अंदर के, वो आर्मी पर्सन्स ना के सिविलियंस रिक्रूट किए जाते हैं, इंडस्ट्रियल पर्सन्स, ठीक है। उनका भी जीपीएफ मेरठ संभालेगा। और जो बाकी नॉन इंडस्ट्रियल्स जो हैं, मेनली जो आर्मी के सिविलियन पर्सनल हैं, आप ऐसे याद रखो, ठीक है, उनका जीपीएफ संभालेगा सीडीए फंड मेरठ। और जीपीएफ ऑफ अदर डिफेंस सिविलियंस मीन्स एक्सक्लूड आर्मी। आर्मी के अलावा दोस्तों जितनी ऑर्गेनाइजेशंस बची हैं उनके डिफेंस सिविलियंस का जीपीएफ है कौन संभालेगा? जनरल प्रोविडेंट फंड, मेंटेन्ड बाय कंसर्न्ड फंक्शनल कंट्रोलर। उनका कंसर्न्ड जो फंक्शनल कंट्रोलर है दोस्तों वो उनके जो है जीपीएफ को मेंटेन करेगा। फॉर एग्जांपल पीसीडी आरएनडी करेगी इसके डिफेंस सिविलियंस का, जो आरएनडी के डिफेंस सिविलियन है वो करेगी पीसीडी आरएनडी। नेवी के जो डिफेंस सिविलियन है वो करेगी पीसीडी नेवी। और बीआर बॉर्डर रोड के जो डिफेंस सिविलियंस है दोस्तों वो करेगी पीसीडी बीआर। मेनली आपको ऐसा समझना है जो डीएडी डिपार्टमेंट जो है वो मेनली आर्मी के लिए ज़्यादा वर्क करता है, ठीक है। और एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए कि आर्मी से रिलेटेड अगर वो क्वेश्चन है तो उसके अंदर आपको जो ऑफिसेस डीएडी के हैं वो आपको टिक करने हैं, ठीक है, तुक्का मारना होगा। तो अगर वो नेवी और एयरफोर्स से पूछ ले तो उनके कंसर्न जो है सीडीए और पीसीडीए को आपको टिक करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों 5 दोस्तों आरटीसी हैं, रीजनल ट्रेनिंग सेंटर है दोस्तों। वो विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग न्यू रिक्रूट्स को या बाद में जो है ट्रेनिंग करवाते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है? पहला दोस्तों बेंगलुरु, पूना, कोलकाता, लखनऊ, मेरठ, ठीक है। बेंगलुरु, पूना, कोलकाता, लखनऊ और मेरठ। और दोस्तों एक जो है दोस्तों इसका सीडीए जो है ट्रेनिंग कमांड जो है
वो दोस्तों NADFM पुणे में है, नेशनल अकेडमी ऑफ डिफेंस फाइनेंस मैनेजमेंट। ठीक है, तो मतलब इसको एक CDA बना दिया, एज ए ट्रेनिंग कमांड बना दी। ठीक है, पूना को। फिर एक दोस्तों है डिफेंस पेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में, जो पेंशन की ट्रेनिंग देता है मेनली। ठीक है, इजी सी बात है। 2 रीजनल स्टडीज सेंटर है मुंबई और चेन्नई में, एक स्टडी सेंटर बना रखे हैं। अगर कोई ट्रेनिंग करवानी हो तो वहाँ पे मुंबई और चेन्नई में जा सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल आपको गो थ्रू होना इन चीज़ों से। अगला है दोस्तों PCDA न्यू दिल्ली। PCDA न्यू दिल्ली में दोस्तों क्या होगा, पे एंड अलाउंसेस। PCDA न्यू दिल्ली क्या मेंटेन करेगी, पे एंड अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, क्लेम, फंड अकाउंट्स किसका करेगी दोस्तों, सिविलियन स्टाफ ऑफ MOD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के दोस्तों सिविलियन स्टाफ का, आर्मी का, नेवी हेडक्वार्टर का, और दोस्तों ISO इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड एट न्यू दिल्ली। दोस्तों तो दिल्ली के अंदर MOD का स्टाफ जो सिविलियन है, आर्मी नेवी का हेडक्वार्टर का, ISO इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का, उनका पे एंड अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, क्लेम और फंड अकाउंट्स मेंटेन करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसका वर्क क्या है, ऑल वर्क रिलेटिंग टू पेमेंट्स ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट। फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स का अगर कोई पेमेंट से रिलेटिंग वर्क है वो संभालेगा। पेमेंट फॉर परचेज मेड बाय आर्मी परचेज ऑर्गेनाइजेशन। अगर आर्मी परचेज ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, कोई सामान परचेज करती है तो उसकी पेमेंट कौन करेगा दोस्तों, PCDA न्यू दिल्ली करेगा। ठीक है, वर्क रिलेटिंग टू लंडन करंट अकाउंट। लंदन से रिलेटेड अगर दोस्तों फॉरेन ट्रांजेक्शन्स होगी मेन, तो उनसे रिलेटेड भी यही काम करता है, आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों ऑफिस ऑफ द CDA IDS। CDA दोस्तों IDS का। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, इस ऑफिस का क्या काम है। ये दोस्तों ऑपरेशनल हुआ 23/8/2004 को। और CDA IDS न्यू दिल्ली जो है रिस्पॉन्सिबल है क्या प्रोवाइड करने के लिए, अकाउंटिंग ऑडिट एंड पेमेंट सर्विसेज टू द ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। मेनली जो दोस्तों आर्मी नेवी एयरफोर्स जो ट्राई सर्विसेज हैं उनको कैटर करने के लिए जो है CDA IDS न्यू दिल्ली का फॉर्मेशन हुआ है। इसके बाद है दोस्तों इसी के अंदर दोस्तों CDS IDS न्यू दिल्ली जो है दोस्तों, उसकी एक और कमांड है दोस्तों JCDA ANC अंडमान व निकोबार कमांड। ये दोस्तों पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। ठीक है, ये CDA IDS न्यू दिल्ली के अंदर आती है। और दोस्तों ये जो ऑडिट पेमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल एडवाइस देती है यूनिटी ऑफ फॉर्मेशन को, जो अंडमान व निकोबार में स्थित है। तो दोस्तों ये पैरा नंबर 4 जो है मेनली अपनों ने डिस्कस कर लिया है दोस्तों OM का, OM पार्ट 1। ठीक है, का चैप्टर 1 का। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों अपने इसके कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। पहला MCQ है दोस्तों, ट्राई सर्विस कमांड कहाँ पर स्थित है। ठीक है, सभी को पता है पोर्ट ब्लेयर में। और दोस्तों ये क्वेश्चन प्रीवियस SAS एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, प्रीलिम एग्जाम्स में आया हुआ है, एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं याद, कौन से 2004 में आया था शायद। तो ट्राई सर्विस कमांड कहाँ पर स्थित है, पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, टोटल कितने रीजनल PCDA तथा रीजनल CDA हैं, इंक्लूडेड PCDA ऑफ पुणे तथा उनके नाम लिखें। ठीक है, एक बार और रिवाइज हो जाएगा, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया है। तो दोस्तों टोटल 13 जो है रीजनल CDA और PCDA हैं, इंक्लूडेड PCDA ओके। तो 6 कौन कौन से दोस्तों PCDA, ऊपर से चलो दोस्तों, जम्मू, लखनऊ, पूना, जयपुर और चंडीगढ़। ठीक है दोस्तों, और कोलकाता को छोड़ के बेंगलुरु। ठीक है, याद आ रहा है डायग्राम आपको। इसके बाद दोस्तों 6 CDA रीजनल CDA कौन कौन से हैं, यूपी, बिहार, आसाम, MP, तेलंगाना और तमिलनाडु। क्या क्या है इसमें, मेरठ, पटना, गुवाहाटी, जबलपुर, सिकंदराबाद और चेन्नई। यूपी में मेरठ, बिहार में पटना, आसाम में गुवाहाटी, MP में जबलपुर, तेलंगाना में सिकंदराबाद और तमिलनाडु में चेन्नई। और एक PCDA ओ पुणे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, PCDA नेवी, जो कि नेवी का एकमात्र ऑफिस है, कहाँ स्थित है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। ठीक है, एकमात्र ऑफिस नहीं देगा वो, ऐसे दे देगा PCDA नेवी कहाँ पर स्थित है। दोस्तों मुंबई में है, सबको पता है। अभी आपसे पूछ ले कि CSD का ऑफिस जो PCDA है वो कहाँ है, मुंबई में ऑफिस स्थित है दोस्तों। अभी आपसे पूछ ले जो नेवी के सेलर्स और ऑफिसर्स जो हैं उनका पे अकाउंट्स कौन मेंटेन करता है दोस्तों, PCDA उनका खुद का सेंट्रल अकाउंट ऑफिस मेंटेन करता है, या जिसको नेवल पे ऑफिस बोलते हैं मुंबई को। ठीक है, उसके बाद में पोस्ट ऑडिट करते हैं अपने DAD की। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से आप 10 क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, टोटल कितने DPDO हैं, टोटल दोस्तों 51 DPDO हैं। ये किसके अंडर आते हैं दोस्तों, CDA मेरठ के अंदर आते हैं दोस्तों। मेरठ के और कौन कौन से ऑफिस है दोस्तों, CDA फंड मेरठ है एक दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक दोस्तों CDA चेन्नई है, जो मेनली जो सदर्न पार्ट जो है उनको कैटर करता है। ठीक है, पेंशन डिसबर्समेंट में। और CDA फंड है दोस्तों, ये GPF को मेंटेन करता है। ठीक है, ये आपको गो थ्रू होना है जो भी आपको पढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, डिफेंस सिविलियंस की पेंशन कौन सा ऑफिस बनाता है दोस्तों। डिफेंस सिविलियंस की पेंशन जो है दोस्तों PCDA पेंशन इलाहाबाद बनाता है। ये साथ साथ दोस्तों आर्मी के जो सर्विस पर्सनल है उनकी पेंशन भी बनाता है, और DAD स्टाफ की बनाता है। ठीक है, और एक हो गया डिफेंस सिविलियंस की। ठीक है दोस्तों, और आप पूछोगे नेवी और एयरफोर्स की, तो नेवी की तो दोस्तों एक ही ऑफिस है मुंबई के अंदर, वो बनाएगा। और एयरफोर्स की दोस्तों, एयरफोर्स के 2 ऑफिस मैंने बताए हैं, देहरादून और नई दिल्ली में। तो जो नई दिल्ली वाला ऑफिस है वो एयरफोर्स की सैंक्शन करता है पेंशन को। ठीक है दोस्तों, इसका नेवल पे ऑफिस नेवल PCDA नेवी मुंबई, और इसका आ जाएगा दोस्तों एयरफोर्स JCDA एयरफोर्स नई दिल्ली। ठीक है, और डिफेंस सिविलियंस का आ गया पेंशन इलाहाबाद।
पीसीडी पेंशन इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, सिविलियन पर्सनल आर्मी का जीपी फंड कौन मेंटेन करता है? ठीक है, आर्मी के दोस्तों सिविलियन पर्सनल्स की बात आए तो सीडीए फंड मेरिट आ गया। ठीक है, और बाकी की बोलते हैं कि बाकियों को कौन मेंटेन करता है, तो दोस्तों उसके कंसर्न जो है फंक्शनल कंट्रोलर मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये पैरा 4 कंप्लीट हुआ। कुछ मैंने एमसीक्यू बताएं, इसको वीडियो को 2-3 बार देखें तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। गुड नाइट दोस्तों, थैंक यू।